पैलेस के सामने की वो तस्वीर जिस किसी ने भी देखी वह देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी थी। हम आपको बता दें कि ये मामला भक्तिनगर थाना के अंतर्गत दर्ज कराया गया था, लेकिन अब इसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। ये जो मामला है इसे थाना से लेकर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को क्यों सौंपा गया? क्या थाना की कार्य निष्ठा पर कोई संदेह था, जैसा कि लगातार संदेह उठाए जा रहे थे? एसीपी देवाशीष बोस जो कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का पदभार उन्होंने संभाला है, उनका ये कहना है कि कमिश्नर साहब खुद चाहते हैं कि ये एक संवेदनशील मामला है और इसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट अपने तरीके से हैंडल करे। साल की सबसे बड़ी सेल बिगेस्ट बम्पर डिस्काउंट से स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको मिलेगी 3 कॉटन या फैंसी गुड, वो भी मात्र 1000 रुपए में। हजारों लेटेस्ट डिजाइन में अप टू 50 प्लस 20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही शॉपिंग करें कुर्तीज 199 प्लैनेट मॉल अपोजिट नॉर्थ सिटी, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 7001321194। शहर के बीचों बीच एक हादसा जिसमें 2 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति को हल्की चोट लगी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं एक तीसरे व्यक्ति की मौके वारदात पर मृत्यु हो गई। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है, मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हम जिक्र कर रहे हैं 1 फरवरी की रात को जो घटना सेवक रोड में हुई थी, ठीक पान पैलेस के सामने की वो तस्वीर जिस किसी ने भी देखी वह देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी थी। शहर के अंदर एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और वो वीडियो भी आपने देखा था कि गाड़ी की रफ्तार किस हिसाब से थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम मुकेश मित्तल बताया जा रहा है, मौके वारदात पर उनकी मृत्यु हो गई थी। एक अन्य व्यक्ति अजय केसरी का इलाज आनंद लोक अस्पताल में चल रहा था और तीसरे व्यक्ति सर्वोत्तम मारदा थे। इनका दावा था कि अपनी पत्नी के साथ पान खाने आए थे, इसी बीच इस हादसे के वो शिकार हो गए। उसके बाद की तस्वीरें लगातार आप देख रहे थे, अब उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। हम आपको बता दें कि ये मामला भक्तिनगर थाना के अंतर्गत दर्ज कराया गया था, लेकिन अब इसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। कल इस पूरे मामले को डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंपा गया है। हम आपको बता दें कि कई तरह के इसमें एंगल होने की बात बताई जा रही थी। कई लोग, हालांकि परिवार के लोग अब भी सामने आकर कुछ भी कहने से लगातार परहेज कर रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि लगातार अलग अलग लोगों से उनके पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि इस केस को वो वापस ले लें। इसी बीच में नए एसीपी देवाशीष बोस से हमने बातचीत की और हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो मामला है इसे थाना से लेकर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को क्यों सौंपा गया? क्या थाना की कार्य निष्ठा पर कोई संदेह था, जैसा कि लगातार संदेह उठाए जा रहे थे? हालांकि वो तस्वीर भी आपने देखी थी जब आईसी अमरेश सिंह ने पूरे दमखम के साथ फुल टशन में उन्होंने एक ड्राइवर की गिरफ्तारी की थी, खूब सुर्खियां बटोरी थी उस खबर ने, लेकिन उसके बाद से कई तरह के प्रश्न भी उठ रहे थे और अब एक नया मोड़ सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पूरे केस को अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। इस विषय पे हमने ऑफ द रिकॉर्ड जब एसीपी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट देवाशीष बोस से बात की तो उनका यही कहना था कि कमिश्नर साहब ने कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और इसी वजह से डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को ये पूरा केस हैंडओवर कर दिया गया है। इस बीच में एक और बात बता दें कि उसमें पहले तो दावा ये किया जा रहा था कि उसमें एक ड्राइवर सहित 2 व्यक्ति थे, लेकिन अब चौथे व्यक्ति की भी इसमें एंट्री की बात बताई जा रही है, यानी कि कुल 4 व्यक्ति उसमें सवार थे। 3 व्यक्ति अब भी फरार हैं, पुलिस की पहुंच से दूर है। लेकिन अब जबकि देवाशीष बोस ने एज ए एसीपी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट अपना पद संभाला है, केस भी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंपा गया है, तो उन्होंने अश्योर किया है कि जल्द से जल्द जो मुजरिम है वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। वहीं दोबारा बता दूं कि परिवार वालों से लगातार हमने कई बार, एक नहीं कई दफे, कई तरीके से उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि वो कैमरे के सामने तमाम चीजें बताए कि क्या हो रहा है। इस बीच में मंगलवार को
परिवार के लोगों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मंगलवार को एक रैली भी निकाली जाएगी व्यवसायी समिति के द्वारा, परिवार के लोग जिसमें शामिल होंगे। लेकिन उसके बाद अचानक खबर आई कि वो रैली कॉल्ड ऑफ हो गई है। परिवार के लोगों का ये भी दावा है कि जाने अनजाने किसी भी तरीके से उन पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि इस पूरी घटनाक्रम को अब वो वापस ले ले। अब परिवार सामने खुलकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम नई जो इसमें डेवलपमेंट सामने आई है उसके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। एसीपी देवाशीष बोस जो कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का पदभार उन्होंने संभाला है, उनका ये कहना है कि कमिश्नर साहब खुद चाहते हैं कि ये एक संवेदनशील मामला है और इसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट अपने तरीके से हैंडल करे। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।